का। तो हमारी महिलाएं सुबह से 8 बजे से भूखी प्यासी जो है, सबसे पहले हम पंडाल में जाके पहुंच गए थे ना। हमें भाजपा सरकार जुग जुग जियो मोदिया सड़ी चलदी रे वे सरकार भाजपा सरकार जुग जुग जियो मोदिया। हो अयोध्या दे विच राम लला की बिठाया, अयोध्या दे विच राम लला की बिठाया, हनुमंत भी चले तेरे नाल भाजपा सरकार जुग जुग जियो मोदिया सड़ी चलदी रे वे सरकार भाजपा सरकार जुग जुग जियो मोदिया। अंत में आप लोग सभी क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 500 से पार, अब की बार 400 से पार, अब की बार 400 से पार। इतना जोश है महिलाओं में कि 400 पे भी रुक नहीं रही है, वो कह रही है 500 से पार। मोदी जी तो कह रहे थे कि 400 पार होगा, लेकिन महिलाएं कह रही है 500 से पार होगा। इतना जोश है महिलाओं में। ये आपने देखा कि जोश लगातार बरकरार है और महिलाओं का यह कहना है, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 400 के पार, मगर महिलाओं का यह साफ कहना है कि अब ये सरकार 500 के पार जो है वो कर दिखाएगी। प्रधानमंत्री की रैली समाप्त होने के बाद लगातार उत्साह अभी भी कायम है। कैसा लगा? प्रधानमंत्री ने किसान महिला को ये कहा है कि ये सरकार उनके लिए समर्पित है और पूरे देश के हित के लिए ये सरकार समर्पित है। देखिए, ये सुन के बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ लाइव देखा और मोदी जी ने जिन लोगों से बात की और जिन लोगों ने उन मोदी जी की जो स्कीमें थी जिनका लाभ उठाया, उन्होंने आज लाइव यहाँ बताया कि उन्होंने किस किस तरह के फ़ायदे उठाए हैं। यहाँ पे एक औरत बांडीपुरा से थी, एक लड़की कि जिसने कहा कि उसने एक छोटी सी फार्मिंग से लेके आज वो लखपति और करोड़पति उस पर पहुँच गई हैं। पुंछ के लोग यहाँ पे थे, बांडीपुरा से थे, डिफरेंट ज़िला से लोग जो थे। नंबर 1 दिखेगा। आपको लगता है कि जैसे कि किसानों की बात की, महिलाओं की बात की और उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है उन लोगों के लिए समर्पित है, क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने नहीं कर पाई जो इस सरकार ने कर दिखाया है? देखिए, कभी भी ज़िंदगी में कोई काम होता है, जब तक हम मन में इच्छा ना होगी तब तक काम नहीं हो पाएगा। और पुरानी जितनी भी सरकारें थी उनके टाइम पर आपने देखा होगा कि उनके पास ना रूट मैप था, ना उनकी इच्छा थी, ना उनकी संकल्प शक्ति थी। गुज्जर हमारे पहाड़ी लोगों के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने हमारे को सुखा दी हैं और जो पैसा दिया है आज JNK को, जो काम, रोड, स्वर्ग, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी साहब का। ऐसा इंसान ऐसी दुनिया में मिले, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने मतलब अपना एकजुट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कि जो इंतजार था कि कश्मीर तक ट्रेन पहुंचेगी? आज बहुत ही अच्छा लगा। मोदी साहब ने जो अपनी आज जम्मू कश्मीर ड्यूटी को दिया है, आज तक किसी नेताजी ने नहीं दिया है। पहली बार हमारे समुदायों को सबको ही साथ लेके, सबका विकास, सबका साथ लेके उन्होंने आज जो नारा दिया तो अपना नारा उन्होंने आज पूरा किया है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम लोग सब जम्मू के जितने भी निवासी हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जहाँ पर हमें मोदी जी का आने का प्रोग्राम मिला और हमें उनके दर्शन करने को मौका मिला। इन्होंने काफ़ी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सी स्कीमें हैं जो उनको चलाया गया है और उनका हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे उज्ज्वल भविष्य है, अभी का नया जो अभी चला है लखपति दीदी, उसमें भी हमारी यही ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो इसलिए हम सबका सहयोग यही बनता है कि हम जितना भी हो सके आने वाले टाइम में हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए वोटिंग करनी चाहिए। और अभी हमारा जो संकल्प है मोदी जी का 370 पार का, उसके लिए हमें जम्मू कश्मीर के निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करना चाहिए और उनका ये सपना पूरा करना चाहिए, ताकि उनका सपना पूरा होने के बाद हमें नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी का हमें साथ मिले और हमारे जो जम्मू कश्मीर की और ही तरक्की हो। हम सब इसके लिए फिर से एक बार मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, हर चीज़ बताई और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया इन्होंने। जो भी था खुल के उन्होंने जो चीज़ सारी हमारे सामने की। और जो ये महिला सखी महिला जो समूह बनाया, ये भी बड़ा अच्छा समूह बनाया है। क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री को आपने अपने सामने सुना, कितना उत्साह और कितना जोश आप लोगों में था? बहुत ज़्यादा जोश था हमें कि उन्होंने हमें सोशल सेल्फ ग्रुप में हम जुड़े हुए
उनके हमने जुड़ने से हमें यहाँ आने का स्वभाव मिला, नहीं तो ऐसे घर में कोई नहीं बेचता, काफ़ी लेडीज़ नहीं बेचते, पर उसकी वजह से लेडीज़ आगे बाहर निकली, इससे बहुत ज़्यादा। आप लोग क्या करते हैं और क्या आपका पूरा जो समूह है क्या करता है? हम सोशल सेल्फ ग्रुप में बीओ का काम करते हैं, हम नाट ब्लॉक से। नट ब्लॉक से। हाँ जी। तो इसमें क्या क्या रहता है और क्या स्कीमें जो आप लोग? बहुत ज़्यादा स्कीमें होती है, मगर अभी थोड़ा थैंक यू। प्रधानमंत्री को आपने सुना, कैसा लगा और क्या उन्होंने कहा और कितनी बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर के लिए? 2014 में भी 12-13 में यहाँ पर आए थे, यहाँ पर ललकार रैली हुई थी और उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं। कितनी बड़ी बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, चाहे वो महिला समाज के लिए हो, वाल्मीकि समाज के लिए हो, गोरखा समाज के लिए हो या फिर अन्य वर्ग के लिए हो, कितने बड़े लाभ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं? बहुत ही गुज्जर लोग जंगलों में झाड़ू में ज़िंदगी कैसे बसर करते, कोई गोलियां वाले, कोई पत्थर वाले, कोई डराने और धमकाने वाले, इन लोगों ने दबदबा बनाकर रखा था। लेकिन इसने वो दबदबे वाले लोग भी पीस दिए, उनको पता ही नहीं रहा कि क्या कौन आया है देश का प्रधानमंत्री, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, सब सिखा कर रखा है। पूरी वर्ल्ड को मेरे अंदाज से सब सीखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मैं फिर दावे से कहता हूँ देश में कोई आए नहीं का ना आया है। इसकी किताबें बनेगी, इसका बुक बनेगा, इसके लिए पछताते रहेंगे बाद के लोग जो हमारे से बाद आएंगे। शुक्रिया है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, कितना जोश है? बहुत जबरदस्त जोश है इसको। इस रैली के बाद कितना बदलाव देखेंगे आप जम्मू कश्मीर में? क्या लगता है बदलाव दिखेगा या नहीं दिखेगा? सर हम देखते हैं बदलाव के लिए हम आज डिस्ट्रिक्ट रियासी से 20 गाड़ियां लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, माइग्रेंट रियासी से। तो हम बदलाव के लिए क्या हम सोचते हैं आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री दोबारा 2024 में आने वाले प्लान में प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे। बच्चा इनके साथ जुड़ा हुआ जो ये काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में और जैसे भी काम चला रहे हैं वो वेरी गुड। हम हर लोग बच्चा और बुजुर्ग लोग जो चल नहीं पाते थे आज नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन के वो पैदल निकल चुके थे घरों से, हमें उनको रास्ते में गाड़ी में बैठाया तो खुशी से हम बोलने लगे जी कहाँ जाना है? बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी की रैली है, वहाँ जाना है, हमें खुशी है जी, वहाँ मुलाकात करने के लिए जाना है। तो बड़ी जोश और खरोश से लोग आना शुरू हो गए। हम गाड़ी में बैठाते गए और उनको जहाँ स्टेडियम में ला के बैठाए और हमें मुलाकात हुई, देखा, हमें जो कुछ बोला तो वो काबिल तारीफ़ है। और क्या कह सकते हैं हम, एक युवाओं के लिए आज उन्होंने कोई नौकरियों के वो कागजात वगैरह भी दिए, हमें बड़ी खुशी हुई कि ऐसे अगर शुरुआत की तो आने वाले नौजवान जंग पीढ़ियाँ इनके लिए भी नौकरियों का प्रस्ताव लेके आए होंगे और मिलेगा हमें पूरा। इस रैली के बाद चुनाव में क्या बदलाव होगा? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का हमारे जम्मू में स्वागत करते हैं, जो बहुत उनका स्वागत है कि आज पूरे हमारे जम्मू में आए। और प्रधानमंत्री जी कि जो उन्होंने 2014 में जो पहली बार जब प्रधानमंत्री बने जो उन्होंने तब बोला था, जो उन्होंने आज तक बोला है वही स्कीमें जो उन्होंने लागू की हैं। चाहे जो सबसे बड़ी तो जो हमारे पूरे हिंदुस्तान देशवासियों को सबसे बड़ी सौगात मिली है तो वो है आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड है। इससे बढ़िया कोई स्कीम पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश दे ना पाया है। और दूसरी जो आज जनधन, किसी भी गरीब से गरीब आदमी का जो अकाउंट है, हर आदमी का आज बैंक में खाता खुला हुआ है। और आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होगी और हर एक क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी आएगी और मुझे लगता है कि जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। 2002 साल के अंदर हम दुनिया की नंबर 1 शक्ति होंगे और दुनिया का हम विकसित भारत। आप क्या लगता है कि इस रैली के बाद कितना बदलाव होगा और 2024 चुनावों में कितना इफेक्ट जो है वो इस रैली का पड़ने वाला है? इम्पैक्ट क्या देखते हैं? जम्मू के इस मंदिरों वाले शहर में आज श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। आने वाले चुनाव में तमाम जनता का मूड है कि वो अयोध्या राम मंदिर को मुख्य रखते हुए ये जो चुनाव है ये बड़े लक्ष्य पर होगा और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी 400 पार का जो नारा है वो 400 पार करेंगे और नई गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनेगी। क्या लगता है इस समय कांग्रेस पार्टी टक्कर में देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी का
नामो निशान नहीं है, खासकर J&K में। तो जो इस वक्त जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है। मोदी जी बड़े मजबूत ढंग से इस इलेक्शन में जीतेंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। इस समय जन सैलाब कितना उमड़कर एमए स्टेडियम में आपने देखा, किस प्रकार से आंकड़े की बात करें, आम जनता की बात करें तो भीड़ वहाँ पे नजर आई, किस तरीके से? आज के जो जहाँ स्टेडियम में जो एमए स्टेडियम में जो जलसा हुआ, रैली हुई, उसमें बैठने की तो कहीं कह नहीं सकते, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी। इतना जन सैलाब जनता का श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू की आम जनता को संबोधित किए, कई तोहफे दिए, कई नींव रखे। आप किस तरीके से देखते हैं कि आप बदलाव देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसके बाद बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूर बदलाव जरूर होगा। नरेंद्र मोदी साहब के आने से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ वो सबके सामने है, उसमें कोई बात छुपी लुकी तो है नहीं। रही बात हम लोगों की, ट्राइबल के लोगों की, हम तो उनका शुक्रगुजार इसलिए हैं कि हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने अलॉटमेंट किया 5 मरला ज़मीन का और हमें वो मिल रही है। आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है और चल रहा है। 2-4 साल पहले से उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया था हम लोगों के माल मवेशी के लिए, हमें उसमें भी बहुत बड़ा आराम मिला। हम जब यहाँ से मूव करते हैं कश्मीर की तरफ तो सरकार की तरफ से हमें मदद की जाती है, गाड़ियों की, वो हमें बराबर टाइम पे मिलती है और हमें जगह पे पहुँचाती हैं। रास्ता में जो सफ़र होता है हमारा वो बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। आम जनता को एम्स तोहफे में दिया है, किस तरीके से? आम जनता को मिला है, जितना भी हम लोग ST मोर्चा से बिलोंग करते हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, हमें तो इन हर चीज़ का फ़ायदा है। क्या किस तरीके से देखते हैं सर? बिल्कुल सब कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ किया अच्छा हुआ, जो कुछ होएगा वो भी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज हमारे जम्मू कश्मीर में आए, उन्हें देखकर हम बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने हमारी आम जनता को बहुत से तोहफे दिए और आम जनता बहुत खुश है और मैं भी इन जनता को देख कर बहुत खुश हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तरीके से देखते हैं जन सैलाब उमड़कर सामने आए, किस तरीके से? जन सैलाब तो आप खुद भी देख रहे हैं, देखो मोदी को, देखो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मंदिरों के शहर पे ये आज उन्होंने जो भाषा धारा 370 हटने के बाद राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जम्मू आए, हम दिल खोल के उनको आज हमने स्वागत किया। आपने देखा लाखों की संख्या के लोग यहाँ जम्मू के जो शहर में हमने सब बैठा। और दूसरा हमारे इस जो आज उन्होंने हमें कि भारत संकल्प यात्रा जो हर एक गांव, हर एक पंचायत तक गई है, जो उनका एक ही लक्ष्य रहा कि जो हर एक कोई भी नागरिक, इससे कोई भी जो हमारी जो स्कीमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें, कोई भी उससे छुटकारा नहीं है। आप उसने खुद अपने आंखों से देखा कि हर एक व्यक्ति तक वो स्कीमें पहुंची हुई है। हम ऐसे हम लकी वो लोग हैं जिनके हमारी जो स्कीमें है, क्योंकि हम आपने देखा कि हर एक का घर का साथ, हर एक का साथ, हर एक का विश्वास जो है, क्योंकि ये देखो ये वो ऐसे राज्य है जिसमें हर एक को आयुष्मान कार्ड है, हर एक को, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब, चाहे वो IAS अफसर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो लेबर है, हर एक। जम्मू कश्मीर का पहला आदमी एशिया 81-82 को रिप्रेजेंटिंग किया है। रेसलर रहा और उसमें J&K 16 साल रहा हूँ। बट आज इतनी खुशी है युवा में भी और नौजवानों में, हर बंदे के बीच में मोदी जी के आने का। मैंने अपनी 70 साल के लाइफ में ये करिश्मा कभी भी नहीं देखा। और ख़ास करके जो हमारा पहाड़ी खित्ता है पीर पंजाल, उड़ी, करना, टांगधार, बारामूला, टीटवाल से लेकर पुंछ, रजौरी से लेकर रुंगलीधार, संडरवनी तक, जो खित्ता पीर पंजाल के लोग के उतना आज उनमें खुशी की लहर है कि जैसे कि हमारा आज दीपावली और ईद का जैसे त्यौहार बनाया जाता है, ऐसी खुशी है हमारे में। करामत जी ने जैसे बताया कि 6 तारीख को हमने सारी ज़िंदगी के लिए पहाड़ियों ने ऐसे मनाना है कि जैसे हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। आज मोदी जी ने हमारे बच्चों के लिए सोचा है और हमारे बच्चे भी आगे उनके लिए सोचेंगे। और मैं पूरे युवा, जम्मू कश्मीर की युवा को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि यहाँ J&K में या जम्मू में ही जमा पला हूँ, मैं इसलिए अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है, आप अपने लोग, युवा, खास करके युवा लोग जुड़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। कहा मोदी जी है तो मुमकिन है, किसी और को नहीं देखते? क्या कोई और नेता आएगा, क्या कोई और नेता आएगा तो क्या
जब वो आएंगे तो उनके आने के दौर में जब उनका टाइम पीरियड रहेगा, टेन्योर रहेगा, क्या उस टाइम पे इस तरीके के बदलाव जो किए गए हैं वो देखेंगे आप? देखिए ये जो मोदी जी की बात की है आपने कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई ऐसा नहीं है, उसके बाद वो अल्लाह जानता है कौन। इस समय आप किसी को भी नहीं देख रहे कि किसी पार्टी के नेता को देख रहे हैं आप मुकाबले में, टक्कर? जम्मू कश्मीर की पार्टियों को देखा है, परिवारवाद है, जिसका दादा है उसका आगे लड़का है, लड़के का पोतरा है, पोतरे का पोता लड़ता है। यहाँ पर किसी सेकंड लहर को कोई उठने नहीं देता है। मैं इसीलिए युवा लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जागरूक हो जाइए, ताकि ये जो पुराने लोगों ने शिकाशाही मचाई है आप जागें और अपने आप को प्लेटफार्म पर लाएं, ताकि मुल्क के साथ आप नौजवान खड़े हो जाएं और इस मुल्क का नौजवान भविष्य है। और कम से कम हम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मोदी जी के लिए आपने कहा ये मुमकिन है, सवाल पैदा नहीं हो सकता था कि अगर मोदी ना होता जम्मू कश्मीर में ये विकास होता या ये रोज गोलियां चलती। क्या कहेंगे सर इस पर, क्या कहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो आए और इतना बड़ा जो जन सैलाब दिखाई दिया, ये जन सैलाब नहीं है, ये विकास की धारा है। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें चलती हैं, इसी प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की लहरें चल रही हैं। सबका